आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी श्री कृष्ण के विवाह से जुड़ी दिलचस्प बातें। ये बातें हैं शिवाजी सावंत की किताब युगंधर से, खुद श्री कृष्ण की जुबानी। सुनिए। जरासंध के आक्रमण के संकट का निवारण होने से मथुरा निश्चिंत हो गई थी। सभी के दिन आनंद में व्यतीत हो रहे थे। दाऊ और उद्धव हम लोग रोजाना रथ में बैठकर यमुना तट पर जाया करते थे। एक दिन टहलते हुए दाऊ ने मुझे चौंका दिया। छोटे, मुझे तो तुमने विवाह श्रृंखला में बांध दिया, किंतु तुम्हारा क्या केवल इन दुर्लभ रत्नों को पाकर ही तुम रह जाओगे? किसी स्त्री रत्न को तुम कभी प्राप्त करोगे कि नहीं? दाऊ ने मुझसे ये कहा। फिर मैंने उनसे कहा, आपकी भांति मुझे तो किसी राजा ने स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया ही नहीं दाऊ। यदि किया होता तो मैं भी सोच लेता। मैं सरलता से इस प्रश्न को टाल गया। फिर मेरा समर्थन करते हुए ही उद्धव ने कहा, मेरे इस लोक विलक्षण भैया के अनुरूप कोई आर्य कन्या आज तक मुझे दिखाई नहीं दी। जब तक कोई योग्य कन्या नहीं मिल जाती तब तक आप कोई उतावली मत कीजिएगा भैया। उद्धव मुझसे नितांत निरपेक्ष प्रेम करता था, इसलिए वो बात तो सीधी करता था, लेकिन औरों को लगता कि वो उपदेश दे रहा है। केवल मैं ही उसका अभिप्राय समझ पाता था। उस दिन जब हम राजप्रसाद में लौटे तो हमारे राज परिवार को एक सूचना मिली। सूचना ये कि विदर्भ के राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मणी का स्वयंवर रचा है, किंतु हमारे शूरसेन राज्य के यादवों को आमंत्रित नहीं किया। ये सुनते ही उद्धव, दाऊ, तात, बड़ी और छोटी माँ, मेरे काका, सभी लोग क्षुब्ध हो गए। महाराज उग्रसेन ने सूचना देने वाले विप्रतु से पूछा, क्यों आमंत्रित नहीं किया गया यादवों को? भीष्मक जरासंध के पूरी तरह अधीन कैसे हो गए? विप्रतु हिचकिचाते हुए बोले, विदर्भ कन्या आयु में छोटी भी हैं और कौंडिन्यपुर से मथुरा दूर भी है। संभवतः हमें आमंत्रित करने की ओर उनका ध्यान ही ना गया हो। मगर आमंत्रित ना होते हुए भी हमने स्वयंवर में जाने का निर्णय किया, किंतु स्वयंवर हुआ ही नहीं। तो फिर कैसे हुआ श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह? अगले एपिसोड में बताऊंगी आपको इसकी पूरी कहानी। आप देखते रहिए इनटू द लाइफ और सुनते रहिए एक खास पॉडकास्ट कृष्णा, जिसमें मैं आपको हर रोज बताता हूँ श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानियां।